जय श्री राधा कृष्ण। श्री कृष्ण का प्यारा माघ महीना चल रहा है और इसकी अति पावनी कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि उत्पन्ना एकादशी, उत्तम एकादशी, कल्याण एकादशी और अमृत एकादशी। इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए उत्पन्ना एकादशी से व्रत शुरू करना बहुत फलकारी माना गया है। अब इतनी पवित्र पावन एकादशी है। इस दिन एकादशी माता का प्रादुर्भाव यानी प्राकट्य हुआ था। इस दिन वो उत्पन्न हुई थी, इसी से इस एकादशी का नाम उत्पन्ना पड़ा और इसी से ये एकादशी महासामर्थवान और तुरंत फल देने वाली है। जो लोग वैसे एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें भी कम से कम इस एकादशी व्रत का पालन तो जरूर ही करना चाहिए। इसी दिन मोक्ष दिलवाने वाला वैतरणी व्रत भी होता है। ये सारी जानकारी आपको हमारी पूजा विधि वाली वीडियो में मिलेगी। पूरी डिटेल में पता चलेगा उस दिन क्या स्पेशल भोग लगाना है, किस तरह से पूजा करनी है और वैतरणी व्रत किस तरह से करना है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देखें, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब आज इस वीडियो में आपको कुछ सरल कार्य बता रही हूँ, जो अगर आप उत्पन्ना एकादशी वाले दिन करें तो मन की सभी इच्छाएं पूरी होंगी, जीवन में सुख शांति संपन्नता आएगी ही आएगी। माघ महीना श्री कृष्ण का प्यारा है, ये तो सभी को पता है। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। एकादशी माता इसी दिन प्रकट हुई थी, इसी से इसका महत्व और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, अब आपको करना क्या क्या है, देखो। सबसे पहली बात, एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इस समय में ना ठंड होती है, पर फिर भी स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। स्नान आदि करने के बाद बढ़िया लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शंख बहुत प्रिय है। शंख का देखो पूजा में विशेष और अलग महत्व होता है। और शंख में भी अगर आप देखोगे ना तो दक्षिणावर्ती शंख बहुत दुर्लभ शंख बताया गया है और उसका तो बहुत ही अधिक महत्व है। इसे माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला शंख कहा गया है। उत्पन्ना एकादशी वाले दिन दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध भरकर भगवान विष्णु का उस दूध से अभिषेक करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल और केसर भरकर उसमें देवी लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। केसर ऐसा नहीं कि पूरा भरना है, पानी के अंदर, जल के अंदर जो गंगा जल आप डालोगे उसी के अंदर 3-4 स्ट्रिंग्स डाल के उसको हिलाना है, तो वो थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंज कलर का पानी हो जाएगा, उससे माँ लक्ष्मी का अभिषेक करना है। मान्यता है कि ये करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा भक्तों पे बरसाते हैं। ये भी माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और पैसों की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। जब भी आप भगवान विष्णु का भोग लगा रहे हो तो उसमें तुलसी दल जरूर अर्पित करना। ऐसा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तुलसी उन्हें बेहद प्रिय है। अच्छा, इसके अलावा एक और काम आपको करना है। संध्या के समय, शाम के समय भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी है और एक चौमुखी दीप प्रज्वलित करना है। चौमुखी जिसके 4 मुख होते हैं। दीवे में रुई की बत्ती लगाकर देसी घी का दीप प्रज्वलित करना है। आप दीवा मिट्टी या मेटल कोई भी ले सकते हो। उसके बाद तुलसी के पौधे के पास में ही घी का एक अलग दीप और प्रज्वलित करना है। इसी के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। अगर आपको पाठ बोलना नहीं आता तो वीडियो से आप सुन सकते हो, उसका भी प्रॉपर फल मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एकादशी वाले दिन करने से हमें बहुत अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अच्छा, उत्पन्ना एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके मन की इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है या दीक्षा ले रखी है, वो अपने गुरु मंत्र का ही जाप करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। बिना कथा के हमें एकादशी का पूर्ण फल नहीं मिलता पूजा का।
अच्छा, एक और चीज सिर्फ याद दिलाने के लिए बता रही हूँ, उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई का, पीले फल और पीले फूल का भोग जरूर लगाना। इससे श्रीहरि बहुत प्रसन्न होते हैं। कई लोग लड्डू का भोग लगाने को कहते हैं, पर देखो हमेशा फलहार का ही भोग लगाना चाहिए। आप बढ़िया पीली मखाने की खीर का भोग लगा सकते हो। विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं और बहुत जीवन में सफलता आती है, मन की इच्छा पूरी होती है। देखो, ये सभी कार्य जो मैंने आपको बताए हैं वो बहुत सरल है और फल बहुत बड़ा देते हैं, इसलिए ज़रूर से करना। अंत में एक और चीज़, जब भी पूजा करके उठें उसके बाद, या मंदिर से आप पूजा करके वापस घर आए हैं, तो घर में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर ज़रूर छूना। तभी जो आपने, ऐसा माना जाता है, ठाकुर जी के सामने जो प्रार्थना रखी है या एक अर्जी लगाई है, वो बड़ों के आशीर्वाद से ही उन तक पहुंचती है और जल्दी पूरी होती है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।